कहते हैं शादी दो आत्माओं का मिलन होती है, पर अगर इनमें से एक आत्मा इंसान की ना होकर किसी और दुनिया की हो तो? आज मैं आपको एक ऐसी ही सुहाग रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस रात एक भूत की मौत हुई थी और एक जिंदा इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। राजस्थान के एक पुराने गांव में एक हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं इस हवेली में कोई शादी टिकती नहीं थी, पर आदित्य के पिता ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर बेटे की शादी यहीं रखी। दीपिका एक खूबसूरत और संस्कारी लड़की जिसकी मुस्कुराहट पूरे गांव में छा गई थी। शादी की रस्में, ढोल नगाड़े, रोशनी, सब कुछ परफेक्ट था। लोगों को लग रहा था जैसे हवेली फिर से जिंदा हो गई हो। पर हवेली की दीवारें कुछ और ही कह रही थीं। कोनों में धूल जमी थी, दरारों से ठंडी हवा आ रही थी और कई जगह पुराने सिंदूर के निशान अब भी दीवारों पर थे। शादी की थकान के बाद सब सो चुके थे। आसमान में चांद पूरा था, पर उसके चारों ओर काली छाया मंडरा रही थी। दीपिका अपने कमरे में आई। कमरा फूलों से सजा था, मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी नाच रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने गहने उतारने लगी। उसने सारे कपड़े उतार दिए। फूलों की खुशबू के बीच अचानक हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपिका चौंकी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। सन्नाटा, इतना गहरा कि उसकी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। दीपिका ने फिर से आईने में देखा। उसके पीछे कोई परछाई खड़ी थी, सफेद लहंगा, लाल घूंघट और काली आंखें। वो मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। आईने में वही परछाई मुस्कुरा रही थी। दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे पीछे हट गई और तभी दरवाजा खुला। आदित्य अंदर आया। क्या हुआ दीपिका, तुम ठीक हो? दीपिका कांपती हुई आवाज में बोली। आदित्य, इस कमरे में कोई और भी है। आदित्य ने हंसकर कहा, तुम बस नर्वस हो, सब ठीक है। चलो, हम तो हमारा काम करते हैं, छोड़ो इन सबको। पर दीपिका की आंखें लगातार आईने की तरफ टिकी थीं, जहां अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। आदित्य ने दीपिका का डर दूर करने के लिए मजाक में कहा, सुनो, मेरे दादा बताते थे इस हवेली में एक बार शादी हुई थी, लेकिन उस दुल्हन की सुहाग रात पूरी नहीं हो सकी थी। दीपिका चौंक गई। क्यों? आदित्य बोला, कहते हैं उसका पति किसी और से प्यार करता था। शादी के दिन ही वो लड़की जलकर मर गई थी। उसके बाद से इस कमरे को लोग बंद रखते थे। कमरे की दीवारों पर हल्की कराह सुनाई दी, जैसे किसी ने इस कहानी को सुन लिया हो। आदित्य ने दीपिका को गले लगाया। अब सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। पर दीपिका का चेहरा फीका पड़ चुका था। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। कमरे की मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगी। फूल जो पहले छत से लटक रहे थे, अब नीचे गिरकर सड़ने लगे थे। कमरे में सड़ी हुई गंध फैल गई। अचानक एक आवाज आई, यह कमरा मेरा है। दीपिका ने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, पर हवा में किसी और की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो कांपते हुए बोली, कौन है वहां? जवाब आया, मैं वो हूं जिसकी सुहाग रात अधूरी रह गई थी। दीपिका के सामने धुंध जमा होने लगी। धीरे धीरे उस धुंध से एक और दुल्हन की आकृति उभर आई। चेहरा आधा जला हुआ, बाल बिखरे हुए और लाल आंखों से खून टपक रहा था। वो बोली, तुम्हें नहीं रहना चाहिए था यहां, ये रात मेरी है। दीपिका चिल्लाई, आदित्य, आदित्य! आदित्य दौड़कर आया, लेकिन जैसे ही उसने उस आत्मा को देखा, उसका शरीर सिहर गया। वो चीखा, तुम कौन हो? भूतनी मुस्कुराई, मैं वही दुल्हन हूं जिसे इस हवेली ने निगल लिया था। भूतनी ने दीपिका की तरफ हाथ बढ़ाया। आदित्य ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की। अचानक कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा, आईना अपने आप टूट गया। भूतनी की चीख गूंजी, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी आत्मा को चैन दो। दीपिका रो पड़ी। तुम्हारे साथ क्या हुआ था बताओ? भूतनी बोली, मेरे पति ने सुहाग रात की रात मुझे मार दिया था। अब जब भी कोई यहां शादी करता है, मैं आती हूं ताकि कोई और अधूरी न रहे। दीपिका धीरे से बोली, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और दिया जलाया। दीपिका ने अपने हाथ जोड़कर कहा, तेरी आत्मा को शांति मिले। अचानक तेज रोशनी चमकी। भूतनी गायब हो गई। हवा रुक गई। कमरा फिर से शांत हो गया। सुबह हुई।
आदित्य और दीपिका जमीन पर बेहोश पड़े मिले। लोगों ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो दीवार पर किसी ने सिंदूर से लिखा था, अब मुझे मुक्ति मिल गई। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन कहते हैं हर साल उसी तारीख को रात के 12 बजे वो पुरानी दुल्हन खिड़की पर खड़ी दिखाई देती है, लाल जोड़े में, धीरे से मुस्कुराती हुई। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।